नमस्कार मित्रों, आज एक नया टॉपिक लेके आपके पास आए हैं और इस टॉपिक के शामिल होने से आपको प्रसन्नता ही होगी और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो ये कि हमारे जो दर्शकगण हैं इनमें से बहुत सारे लोग कुंवारे होंगे जिनकी शादियां नहीं हुई होंगी, तो इनको विवाह करने के लिए सुंदर लड़की की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए जैसे कुछ कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता है या किसी पुरुष का विवाह नहीं हो पाता है, तो इनके लिए विश्वावसु गंधर्व का प्रयोग किया जाता है। विश्वावसु गंधर्व का जब प्रयोग साधना करते हैं तो जल्दी ही चांस बनते हैं और व्यक्ति का विवाह संपन्न हो जाता है। तो जिन लोगों को विश्वावसु गंधर्व की साधना करनी हो वो लोग भी अपना अभी से रिजर्वेशन करवा लें और शिविर में आने की थोड़ा सा आने का कष्ट करें, जिससे कि आपको वो विद्या दी जा सके। और इसके बाद में ये कहना चाहूँगा कि शिविर 21 और 22 दिसंबर को है वृंदावन में। सवेरे 7 बजे से शिविर चालू हो जाएगा और 22 तारीख को शाम 5 या 6 बजे तक शिविर चलेगा। इसके बाद आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। तो शिविर में आप लोगों को अद्वितीय उपहार भी मिलेंगे और आप अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग फ़ोन करने की गलती कर देते हैं। जब आपको सारी सुविधा आपके मन मुताबिक चल रही है और व्हाट्सएप से आपका काम चल रहा है, तो आप लोग बात क्यों करना चाहते हैं? इससे डिस्टर्बेंस होता है और 2-3 दिन हमको देर हो गई, समय से हम वीडियो नहीं डाल सके, जिसका मुझे खेद रहेगा। इसलिए हमने अभी ये सोचा है कि अब कभी जल्दी किसी से बात नहीं करेंगे और जिससे बात करनी जरूरी समझी जाएगी तो हम स्वयं उसको फ़ोन लगाएंगे और उससे बात कर लेंगे। बाकी आप लोग व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें और अच्छा यही होगा कि संपर्क करें। और साथ में जो लोग साधनाओं के लिए किसी प्रकार की बात करते हैं तो संस्था के नियमों का पालन तो आप लोग जरूर करें, क्योंकि नियमों का पालन ही, नियमों से ही संसार चलता है, नियमों से ही सूर्य उदित होता है और नियमों से ही दिन और रात होती है। नियमों के अनुसार मौसम आते जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप लोग भी नियमों का पालन करेंगे तो ये आपकी महानता का द्योतक बनेगा और महान व्यक्तियों में आपकी गणना होगी एक दिन। आज भले ही ना हो जो कुछ है, पर एक दिन जरूर महान लोगों में आपकी गणना होगी। इसलिए ध्यान रखें कि संस्था के नियमों का पालन करें, चैनल के नियमों का पालन करें। चैनल आपका है, इसको स्वच्छ बनाए रखें और चैनल के साथ आप फेथ रखें, अपना विश्वास रखें। यही कहना था मुझे। अब बात ये चली कि विश्वावसु गंधर्व की साधना करने के लिए जब आप करेंगे उसकी साधना बताई जाएगी, पूर्ण विधि विधान से बताई जाएगी और इस साधना को करने से विवाह हो ही जाता है। इसके अलावा मित्रों, हमें प्रस्ताव मिला है कि नवयुवकों हेतु सुंदर लड़कियों की आवश्यकता है और लड़कियों के हेतु उचित वरों की आवश्यकता होती है। तो ये मुझे सुझाव दिया गया है कि इसमें वर और वधू के प्रोफाइल्स को भी शामिल किया जाए। सब में बताया जाए कि अमुक जगह अमुक लड़की है, उसकी फ़ोटो के साथ, उसके बायोडाटा के साथ उनका परिचय दिया जाए, जिससे कि उसकी शादी के लिए उचित लड़का यदि चैनल में कोई हो तो संपर्क करके उनका पाणी ग्रहण संस्कार हो सके। और मित्रों, मुझे ये लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है। अगर विधि विधान से पूर्ण अरेंज मैरिज होने के चांस बन रहे हैं घर परिवार की सहमति से, और इसमें हमारे चैनल का अगर सहयोग मिल रहा है उनको, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। तो आप लोगों से आग्रह है कि जिनके पुत्र या पुत्रियां विवाह के योग्य हैं वो अपना इस चैनल में बायोडाटा भेजें और उनको प्रकाशित करके उनके लिए योग्य वर वधू की आप लोग अपना मांग कर सकते हैं, जिससे कि कुछ लोग उस पर आप लोगों को संपर्क करेंगे या कमेंट करेंगे, तब आप लोग तो एक नियम बना दिए जाएंगे, उसी तहत ही लोग एक दूसरे से संपर्क कर पाएंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने बायोडाटा इत्यादि
भेजिए चैनल को, संपर्क करें, इसके बारे में पूछताछ करें और आपका बायोडाटा निःशुल्क प्रकाशित किया जाएगा और इसके बाद आपके मनपसंद वर या वधू से, लड़की से आपकी शादी हो सकती है। तो आने वाले समय में जैसे ही हमको डाटा आप लोग भेजते हैं, बायोडाटा, मैं प्रकाशित करूंगा उसको। लेकिन उसमें साधनाओं में या ये जो हमारा आयुर्वेद का चल रहा है या योग वगैरह में, इसमें कोई आंच नहीं आएगी। ये काम होता रहेगा, इसमें भी आंच नहीं आएगी। जिस प्रकार से लोगों की आवश्यकताएं होती हैं, तो विवाह जीवन का सौंदर्य होता है। बिना विवाह के व्यक्ति का जीना बेकार होता है, बिना विवाह के जीवन की अपूर्णता होती है। और ये जिम्मेदारी भी चैनल आज से उठाएगा कि आपके योग्य वर और वधू का चुनाव वो करे। आप लोग इस प्रकार से इसमें अपने बायोडाटा भेजिए और अपने जीवन को आनंदित बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाइए। मित्रों, जब हमारी पूरी बुद्धि, पूरी ताकत, हमारे भरसक प्रयास जब काम नहीं करते हैं, उस समय दैवी शक्तियों का सहारा लिया जाता है और समर्पण के साथ ईश्वरीय शक्तियों पर, देवताओं पर, देवियों पर विश्वास किया जाता है। इसी क्रम में ये साधना है विश्वावसु गंधर्व की। जिन लोगों को करनी है वो लोग इसको करें और बहुत ही जल्दी उनको मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति हो जाएगी। भले ही इस चैनल से ना होकर के बाहर से हो, या चैनल से भी हो सकती है, चैनल के सदस्यों द्वारा हो सकती है। तो इसको आप करने का प्रयास करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। मित्रों, इस चैनल में एक से एक अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। नौकरी पेशा, उद्योगपति और सब प्रकार के अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों की यहाँ पर कमी नहीं है। एक से एक अच्छे लोग यहाँ पर हैं। तो उन लोगों में आप लोगों की अगर सहमति बनती है, वैवाहिक संबंध बनता है, तो मुझे प्रसन्नता होगी कि ये चैनल आप लोगों के काम आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपका बायोडाटा, आपका जो वीडियो बनेगा वो बिल्कुल निःशुल्क बनाया जाएगा। इसमें एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा। बायोडाटा आपका मिलेगा, मिलते ही आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। हाँ, इसके पहले आपसे थोड़ी बहुत पूछताछ की जा सकती है और आपका प्रस्ताव लीगल होने पर ही, कोई धोखा नहीं होना चाहिए किसी के साथ में। लीगल होने पर आपका ये बायोडाटा प्रसारित किया जाएगा, जिसको आज तो जो भी हैं लोग, ये हमारा चैनल आपको बता दें कि पूरे वर्ल्ड में, हालांकि 90% दर्शक भारतीय हैं, पर यूएसए, कनाडा, दुबई, संयुक्त ये अरब अमीरात है ना, सऊदी अरब, पाकिस्तान, नेपाल और भी कई देशों में, काफ़ी देशों में इस चैनल को देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। यूके तक में पसंद किया जा रहा है। तो अगर वहाँ पर कोई आपके योग्य वर होगा या यहाँ पर होगा देश में और पसंद आपकी होगी, प्रस्ताव आपके पास सैकड़ों आएंगे, हजारों आएंगे, पसंद आपकी होगी। जो पसंद आवे उससे अपना संबंध करें, पसंद ना आवे तो रिफ्यूज कर दें, इनकार कर दें। और जिन लोगों को ये है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो विश्वावसु गंधर्व की पूजा करें, उसकी साधना करें। उसकी साधना विधि और विधान हम आपको उपलब्ध कराएंगे, बतवाएंगे। और ये अचूक उपाय है आपके विवाह के लिए। विश्वावसु गंधर्व की साधना से वो स्थितियां अपने आप निर्मित कर देते हैं कि आपका विवाह होने के लिए जो बनता है योग, वो अद्वितीय होता है। और इस प्रयोग के द्वारा बहुत सारे लोगों के विवाह हुए हैं। तो मित्रों, अपने देश के जो प्राचीन विज्ञान है, इसका जोड़ कहीं दुनिया में नहीं है, इसका जोड़ पूरे विश्व में नहीं है। इसीलिए जहाँ पर दूसरे धर्मों के लोग तलवार की धार पर, तलवार के बल पर अपने धर्मों का प्रचार करते हैं, वहीं पर हमारे धर्म के लोग तलवार या छल कपट का प्रयोग न करके सिर्फ ईमानदारी पर चल करके लोगों के हृदयों में अपना स्थान बनाते हैं
और पूरे विश्व में आज आगे बढ़ रहे हैं, पूरे विश्व में पूजे जा रहे हैं। पूरे विश्व के लोग भारत में आकर के भारत की परंपराओं के अनुसार अपने आप को चला करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूएसए है ना, यूके इत्यादि में ये परंपरा है कि वो भारत के लिए जब आते हैं भारत के दर्शन हेतु, तो यहाँ आकर के वो लोग भले ही उनके 2-2, 3-3 बच्चे हो चुके हों या वो बूढ़े ही क्यों न हो गए हों, भारतीय रीति रिवाज से, वैदिक विधियों से अपने विवाह यहाँ पर संपन्न कराते हैं और तब अपने देश को जाते हैं। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन जाने जहां हमारा। विश्व में चाहे जो कोई, जैसे हिंदुस्तान की जो रीति रिवाज हैं, हिंदुओं का जो कल्चर है, आर्यों का जो कल्चर है, लोग उससे अपने आप आकर्षित होते हैं, अपने आप उसमें आते हैं, अपने आप उसको पसंद करते हैं, उसमें रचना पसना चाहते हैं। इसीलिए कोई भी हो, चाहे वो आक्रमणकारी रहा हो, चाहे व्यापारी रहा हो, कुछ भी रहा हो, जो भारत में आया वो भारत का होकर के रह गया। जो भारत में आया वो भारत का होकर के रह गया। क्यों? वो इसलिए कि भारत है ही ऐसा, जो यहाँ आया वो यहाँ का होकर के ही रह जाता है। तो मित्रों, अपने इस देश की संस्कृति पर, इन साधनाओं पर, इस अपने देश की लुप्त होती परंपरा पर आप लोगों को करना चाहिए विश्वास, और करना चाहिए उसके साथ फेथ, और करना चाहिए उस पर गर्व। ये वो धरती है जहाँ भगवान श्री राम जन्मे, ये वो धरती है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्मे, ये वो धरती है जहाँ परशुराम जन्मे, ये वो धरती है जहाँ पर भगवान ने आकर के गायें चराई, ये वो धरती है जिसको भगवान भी कहते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग भी प्यारा नहीं है जो अपनी जन्मभूमि को प्यार उन्होंने दिया। मित्रों, इस देश की जो परंपराएं हैं पूरे संसार में स्वयं ही बढ़ रही हैं, और उसके लिए उनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि उनमें आकर्षण है, उनमें लॉजिक है, दया है, सहिष्णुता है, प्रेम है, और सबसे बड़ी बात ये कि सटीक हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अचूक हैं। हमारे प्रयोग ब्रह्मास्त्र के समान हैं। मैं बता दूं आपको, आज भी धनुर्विद्या के मंत्र हैं। धनुर्विद्या के द्वारा प्रक्षेपास्त्र अर्थात पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और वायव्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र और क्या बोलते हैं ये इंद्रास्त्र इत्यादि चलाने की विधियां मंत्रों के द्वारा हैं। धनुष बाण चढ़ाया, मंत्र मुंह में बोला, सिद्ध मंत्र हुआ, सीधे वो ब्रह्मास्त्र बन गया। हैं अभी, लुप्त नहीं हुई हैं। आज भी अश्वत्थामा जी हैं। कब द्वापर के अश्वत्थामा, और कब उन्होंने 1000 साल पहले अभी पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी बाण सिखाया था। ऐसे गुरु हैं अभी जो शब्द वेदी बाण भी सिखाते हैं। ऐसे हैं गुरु अभी जो मंत्रों के प्रयोग से तिनके को ब्रह्मास्त्र बना देते हैं। कमी है हमें उनको ढूंढना पाने की, कमी है हमें अविश्वास की, कमी है हमें उनके साथ छल प्रपंच करने की। तो कैसे वो अपना पूरा ज्ञान आपको दे देंगे? ब्रह्मांड की शक्तियां मनुष्य को, केवल मनुष्य ही उनका उपयोग करता है। ब्रह्मांड की शक्तियां मनुष्य को लाभ देने के लिए आतुर हैं, लेकिन मनुष्य, दो बातें होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, बुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक तो निश्चयात्मिका बुद्धि और एक होती है व्यवसात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि जीवन पर्यंत किसी सूत्र पर चल करके, किसी नियम पर चल करके, अपने सिद्धांत पर चल करके पूरा जीवन गुजार देती है। और व्यवसात्मिका बुद्धि जो होती है वो अपना फायदा देखती है केवल,
आज इसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास, जहाँ फायदा देखती है। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बने रहिए। मेरे गांव में एक बाबा हैं, हमारे पारिवारिक, जो पिताजी के चाचा लगते थे, हैं भी, जीवित हैं, और उनका नाम है राम कुमार जी शर्मा। एक बचपन में वो कहानी सुनाया करते थे हम लोगों को कि एक व्यक्ति था सही और एक व्यक्ति था अंधा। तो जो सही व्यक्ति था वो एक दूसरे पेड़ के नीचे बैठा था और एक अंधा व्यक्ति जो था वो बैठा था दूसरे पेड़ के नीचे। तो जब नारद जी निकले तो नारद जी ने कहा, भाई कहाँ, क्यों बैठे हो? बोले आप कौन हैं? तो बोले मैं देवर्षि नारद हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है भगवान, आप जाइए भगवान विष्णु के पास और ये पूछिए जाकर के कि हमको दर्शन कब देंगे, हमारा जीवन कब सफल करेंगे। तो नारद जी दूसरे दिन आए और उन्होंने कहा, भगवान ने ये कहा है कि आप लोग जिस जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष जब आप तपस्या करेंगे तो तब हम आपको दर्शन देंगे। अब क्या था कि अंधा तो बैठा था नीम के पेड़ के नीचे, उसमें लाखों पत्तियां थी, और जो दूसरा व्यक्ति था होशियार, वो बैठा था एक अंडे के पत्ते के नीचे, अंडे के वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो अंडे में गिने चुने ही पत्ते होते हैं। तो अंधा मग्न हो गया कि भगवान ने ये बोल तो दिया कि मैं दर्शन दूंगा, तो वो अंधा मग्न हो गया और बस गाने लगा, देने का है कहा है तो दे ही देंगे, देने कहा है तो दे ही देंगे, और नाचने लगा। और नाचते नाचते वो एक अंधे कुएं में जाकर के गिर गया। अब ये जो दूसरा आदमी था, इसने सोचा कि यार जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ इसमें कुछ पत्ते ज्यादा हैं, तो चलो बगल में दूसरा है उसमें कुछ कम पत्ते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। तो जो उसमें जब वो गया, थोड़ी देर बाद उसको उससे भी कम पत्तों वाला पेड़ दिखा। तो जब उससे भी कम पत्तों वाला पेड़ दिखा तो उसमें जाके बैठ गया। 2 घंटे बैठा। इसके बाद उसको ये लगा कि सामने वाले पेड़ में तो 50 पत्ते ही हैं, तो उसमें बैठ जाओ। इसके बाद भगवान की माया प्रबल है, उसने देखा कि दूसरे पेड़ पर 25 ही पत्ते हैं, तो उसके उठ करके वो 25 पत्तों वाले पेड़ के नीचे चला गया। फिर उसको दिखाई दिया कि एक 10 पत्तों वाला पेड़ है, 10 वाले के नीचे आ गया। इसके बाद उसने देखा एक पेड़ में तो 5 ही पत्ते हैं, वो 5 के नीचे आ गया। तो ऐसे वो अपना स्थान बदलता रहा। इधर ये अंधा कूप में गिर गया तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ा, बोले कि भाई बाहर निकलो। बोले आप कौन हैं? बोले मैं तो विष्णु हूँ। तो बोले भाई मैं कैसे जानूं कि आप विष्णु हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, उनको बुला के लाइए नारद जी को। तो नारद जी ने जब कहा कि अरे भाई ये विष्णु जी हैं, तब उसने बाहर आया और भगवान ने उसको नेत्र प्रदान किए और सद्गति प्रदान करी। और दूसरा आदमी वो पेड़ ही बदलता रहा, उसको भगवान की दर्शन नहीं मिले। इसका तात्पर्य ये कि जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो जीवन में सफल बनाती है। श्री दिवंगत कृपालु जी महाराज कहा करते थे कि भगवान के प्रति होना चाहिए आपका समर्पण, और तो कहते थे कि समर्पण होना चाहिए और परमानेंट होना चाहिए और 100% होना चाहिए। बंधुओं, मैं भी वही कहता हूँ कि अगर समर्पण है तो सफलता है, समर्पण है तो सिद्धि है। इसी के साथ मैं आज की बात को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।